नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। जो आपका एक रहमान सर का सेट चलाया जा रहा है, दूसरा आपका यहाँ पे दिखाया तो यूथ का सेट चलाया जा रहा है। आज का सेट नंबर आपका यहाँ पे सेट नंबर 5 है। इसके पहले का भी 4 सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। 26 तारीख को आपका एग्जाम है, तो जितना आप रिविजन कर सकते हैं उतना आप रिविजन करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखिएगा सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए कहाँ से। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, भारत के राष्ट्रपति को, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन आपका यहाँ पे तीसरे का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्णरूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। तो कौन सा अभिलेख है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला, याद रखिएगा भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है। ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए INS ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, INS ध्रुव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन करते हैं, ऐसा क्यों आप सभी को पता ही होगा। राज्यसभा क्वेश्चन नंबर सभी लोग याद होगा आपको 2 और 3 हो जाएगा। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही युग्म आपका सही है, चुनाव करके बताइएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा खुजराहो चंदेल। क्या हो जाएगा, खुजराहो चंदेल हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। बोला गया कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। संविधान यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है क्या क्या, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखा जाए तो आपका सही आंसर आपका केवल 4 हो जाएगा। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व। तो इस प्रकार से इसका आपका यहाँ पे केवल 4 ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ था, एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह किस में हुआ है। तो ये देखा है तो आपका अनुच्छेद 352 में ये प्रयोग हुआ है। आपका यहाँ पे उत्तर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत के लिए समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका टोक्यो पैरालंपिक का है और टोक्यो ओलंपिक का भी आप सभी लोग याद होना चाहिए, जो आपका समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे अवनी लेखारा हो जाएगा, जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद होगा सभी लोगों को। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा। तो भारतीय जो नागरिकता है ये भारतीय बैंक में जमा, यानी जो आप सोचेंगे कि हम भारत में बैंक में पैसा जमा करके हम भारत का नागरिकता ले ले, तो ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं ले पाएंगे। आपका जन्म द्वारा होना चाहिए, देशीकरण होना चाहिए और किसी भी भूभाग के सम्मिलित द्वारा होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्तांतरित हुआ था, चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जहांगीर। क्या हो जाएगा, जहांगीर आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो सभी को पता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 14 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी जैनुअल आब्दीन। जैनुअल आब्दीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बारिंद्र घोष किससे संबंध थे।
बारिंद्र घोष जो हैं ये किससे संबंधित है? तो आंसर याद रखिएगा अनुशीलन समिति से। क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति से। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए विशेष घोषणा में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को ITR नहीं भरना होगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त आप सभी लोग याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बोलता है। बोला से कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन पूछा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कराची में। क्या हो जाएगा? कराची आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महामारी के कारण GDP में आई अस्थायी कमी दूसरी तिमाही Q2 में कितनी रही है? तो यहाँ पे करीबन परसेंट के मामले में पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा 7.5% हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। PM मोदी ने किस वर्ष को ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे 2047 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने अब तक किस ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका टोक्यो ओलंपिक हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे बी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया? तो इस प्रकार से सही आंसर आपका 23 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल शामिल किए गए हैं? बताइएगा। तो सही आंसर याद रखिएगा 6। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप भूलिएगा नहीं, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चेतन भगत। क्या हो जाएगा? चेतन भगत आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करके बताइए। तो इस प्रकार से 26 का देखा जाए तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो 26 का सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 4, 2। यानी आपका पहले चंपारण हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए तो चंपारण के बाद आपका यहाँ पे जलियांवाला बाग, फिर आपका मोपला विद्रोह, फिर आपका लास्ट में चौरी चौरा कांड हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। चौरी चौरा कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपका 27 का सूची 1 और सूची 2 को देख करके मिलान करना है। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। देखा जाए तो आपका अबुल कलाम आज़ाद चला जाएगा अल हिलाल में, फिरोज शाह मेहता आपका चला जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट आप सभी को पता है न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए बन जाता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सा योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये योजना आप याद रखिएगा वतन प्रेम योजना। क्या हो जाएगा? वतन प्रेम योजना। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो अभी क्या है कि काकोरी कांड का नाम बदल करके कुछ नाम कर दिया गया है जो योगी सरकार के द्वारा किया गया है। तो अगर आपको कमेंट में याद है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या रखा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1925। क्या हो जाएगा? 1925 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स यानी कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश आपका कौन सा बन गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? चीन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कहता है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो इसका शुभारंभ याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में किया गया है। कहाँ पर? पुणे में। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वयन किया गया था?
तो ये आप याद रखिएगा, सही आंसर आपका 33 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सबसे अधिक आरोहियों के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। पर्वतारोही होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका 34 का सही आंसर आपका यहाँ पे कामी रीता हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी जो है गलत है, इसको हम छोड़ देंगे। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा है, जो कि सभी को पता होगा। अगला है कि उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव भी रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। तो इस प्रकार से आपका चुने गए थे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाता है। अगला है कि हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो पहली भारतीय याद रखिएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, गोमती। क्या हो जाएगा, गोमती आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहता है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। बगलिहार परियोजना कौन से नदी पर है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चिनाब नदी पर। क्या हो जाएगा, चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। अभ्रक मेखला पाई जाती है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वो आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, भार हास्य मूलक हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी पूछा गया है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी याद रखिएगा 364,000 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। प्रायद्वीपीय जो आपका पर्वत निर्मित हुए हैं, तो याद रखिएगा आपका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी पैलियोजोइक महाकल्प में। क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। ड्रैकेंस पर्वत आपका यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो शीतल धारा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वेनेजुएला धारा। क्या हो जाएगा, वेनेजुएला धारा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील सभी को पता है, ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा झील पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन के हिसाब से 46 का सही आंसर आपका रूस में बैकाल झील हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अति गहरी महासागरीय द्रोणियां कहां पर पाई जाती है। तो यह आपका पाया जाता है प्रशांत महासागर में। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र आपका अवस्थित है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा भद्रा नदी पर। क्या हो जाएगा, भद्रा नदी पर। अगला प्रश्न है कि विश्व के किस क्षेत्र को आम बुशमैन से संबंध करेंगे, यानी आप जो है बुशमैन से संबंध करेंगे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कालाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालाहारी। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला देश आपका कौन सा है, प्रदेश पूछा गया है। तो 51 का सही आंसर आपका यहाँ पे सभी को पता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 53 देखेंगे। इसमें आपका मिलान करके बताना है कुछ कूट के हिसाब से कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण पूछा गया है। तो 53 का हम देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो 53 का देखा जाए तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक यानी संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वसत्ता भारतीय जनता में निहित है। तो आपका यहाँ पे 1, 2, 3 सही हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट आपका क्या बोलता है। अगला पॉइंट है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहनें उमेनो सुमियारा और कौमे कोदामा यह किस देश की हैं? कौमे कोदामा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, जापान हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? तो आपका 7.7% हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की विधायी शक्तियां का केंद्र तथा राज्यों की मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? कौन से एक में है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। देखिए रहमान सर के सेट में कुछ न कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी वजह से पता है माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है, सेट कराने का मन नहीं कर रहा है। कितना आदमी चेक किया जाए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत निकल जा रहा है। मतलब सही करने के बाद भी अब होता है कि हर सेट में 5 से 6 क्वेश्चन आपको सेट गलत नहीं मिल रहा है, उसको सही करने के बाद भी एक क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो आप लोग कमेंट कर देंगे सर ये क्वेश्चन आप गलत पढ़ा रहे हैं। देखिए हम गलत क्यों पढ़ाएंगे? सबसे बड़ी बात, हम गलत पढ़ाने क्या मतलब है, तो यही सब है। देखिए आप सब लोग थोड़ा समझा कीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। बताइए, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। तो करेक्ट आंसर आपका 59 का हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो आधार याद रखिएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर आप बता दे रहा हूँ। आंसर आप इसको अच्छे से लगा लीजिएगा ताकि आपको मैथ्स भी डेली बेस पे रिवीजन होता रहेगा। हाल ही में पटना में किसके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह आपका पूछा गया है। तो 65 का हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग। क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के खुले बाजार संचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऋण पात्रों में यानी ऋण पत्रों में व्यवसाय। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध आप सभी को पता ही होगा, ये बैंकिंग संरचना सुधारों से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अनु अपनी मासिक आय का, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसको आंसर आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 68, एक सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, 68 का देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 25%। अगला है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है कहाँ में? स्मार्ट मनी, तो याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभेदीकरण ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करता था। तो रियायती ऋण प्रदान करता था तो आपका समाज के कमजोर वर्ग के लिए। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है? बोला गया है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये काम कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये होता है। 71 का आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वो आपका पूछा गया है। तो 72 का हो जाएगा आपका सकल रेडिएशन थर्मामीटर हो जाएगा। सकल रेडिएशन थर्मामीटर।
आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है उस गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का सभी को नाम पता होगा, आपका ऑप्शन बी एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये आपकी कान की होती है, जो कि आपका स्टेपिज के नाम से होता है। स्टेपिज कान की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं सभी लोग। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समुद्री घोड़ा देख करके बोलेंगे समुद्री घोड़ा जो टहलता है वो नहीं है। समुद्री घोड़ा एक नाम है मछली का। तो आप इसको सी आंसर कर दिए होंगे बहुत लोग, ठीक है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, तो यूरोक्रोम कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे 76 का बी सही आंसर हो जाएगा। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं। तो आपका हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। क्या हो जाएगा? जेरेंटोलॉजी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग पूछा गया है। तो आपका 78 का हो जाएगा ऑप्शन डी टिटनेस। क्या हो जाएगा? टिटनेस आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोला गया एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग पूछा गया है। तो मानव अंग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा फेफड़ा, फुफ्फुस हो जाएगा, फेफड़ा सही आंसर हो जाएगा। अगला एक यहाँ बोला गया है कि 24D है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अभी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक खरपतवार नाशी हो जाएगा। आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला कि दूध उदाहरण है किसका। दूध किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा इमल्सन का। क्या हो जाएगा? इमल्सन का। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो 82 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ICSSR हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। तो इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा 13.75% की हानि हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है कि जेनिको प्रौद्योगिकी है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आनुवांशिक रोगों की पूर्ण सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है। तो 85 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है। जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है। तो आपका कोसी मेची नदी जोड़ योजना हो जाएगा। आपका 86 का ए सही आंसर हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका कहाँ पर अवस्थित है। तो ये सभी को पता होगा, आपका हो जाएगा श्रीहरिकोटा में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। शांत घाटी अवस्थित है। तो शांत घाटी सभी को पता होगा, यह आपका देखा जाए तो आपका हो जाएगा केरला में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं किस के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो प्रथम स्थान आपका है आपका गेहूं और दाल के लिए। गेहूं और दाल के लिए ये भी आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 50%। अगला है कि बिहार की महिला टीम ने 48वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय कैरम चैंपियनशिप, आगे देख लेते हैं, चैंपियनशिप में किस राज्य को हरा करके टीम चैंपियंस का खिताब जीत लिया है। तो सही आंसर आपका 91 का हो जाएगा। ऑप्शन आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला है कि डीप कोवेन क्या है, बताइए डीप कोवेन क्या है। तो डीप कोवेन एक प्रकार से देखा जाए तो एलिसा टेस्ट किट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 93 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 132 सेकेंड हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लगाइएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रामविलास पासवान। अगला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली पुनर्वास परियोजना के तहत किस राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीता लाने की घोषणा या फिर मंजूरी मिली है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हो जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, आपका नीरा टंडन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का क्रम पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 11 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अरवल, गोपालगंज और आपका यहाँ पे दरभंगा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोला गया है। अगला प्रश्न बोला गया है कि हाल ही में किस देश की नोक संस्कृति चर्चा में रही है? तो नोक संस्कृति चर्चा में रही है, तो याद रखिएगा नाइजीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। उज्जैन आपका स्थित है, तो उज्जैन आपका कहाँ पर स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है कि रिलायंस जियो ने 2 नए उपसागरीय केबल सिस्टम बिछाने की शुरुआत किया है, यह कौन सी 2 प्रणाली है? तो यह आपका देखा जाए तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए IAX और IEX हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सही आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएंगे और अपना रिवीजन कर पाएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।